पटना का एक ऐसा पार्क जिसको ओपन हॉस्पिटल के नाम से भी लोग जानते हैं। अभी हम मौजूद हैं पुनाई चक स्थित हर्बल पार्क में, जहां के हर एक पौधा औषधीय गुण से भरा हुआ है और इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इस पौधे का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले एक बार तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कैमरे की नज़र से कि यहाँ पर आप देखें सब पौधों के पास में नाम भी लिखा गया है और इसका उपयोगी भी क्या है, ये पत्ता का ये इस पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए कि कपूर तुलसी, उपयोगी भांग पत्ता, उपयोग एंटी कैंसर, पेट दर्द। आप समझ सकते हैं कि ये जो कपूर तुलसी का जो पौधा है, इसका पत्ता यानी कि कैंसर में और पेट दर्द के फायदे के लिए है। इसके अलावे ठीक इसके सामने देखिए तो ब्राह्मी है, उपयोगी भांग पत्ता, उपयोग गंजापन, अनिद्रा, यादाश्त उपचार के लिए ये किया जाता है। तो ये तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि ये औषधीय जो पौधे हैं, खास करके ये बीमारी में दवा में उपयोग किया जाता है। ये है आप देखिए कि पत्थर चूर, उपयोगी भांग पत्ता, उपयोग किडनी रोग घाव में उपयोग किया जाता है। तो मैं एक एक तस्वीरों के जरिए तमाम चीज़ों को दिखाऊंगा और बताने का काम करूंगा। खास करके जो लोग हमारे घर बैठे कशिश न्यूज़ को देख रहे हैं उनको बताने का काम करेंगे कि जिसको आप लोग घास और सिर्फ पौधा समझते हैं, वो सिर्फ घास और पौधा ही नहीं है बल्कि बीमारियों के लिए रामबाण है। और इसके अलावे एक एक पौधा यहाँ का गुणकारी है जिसको ओपन हॉस्पिटल के नाम से भी लोग जानते हैं। अब ये देखिए ये रेड बर्ड है, इसका सीधे तौर पे आप देखिए बोर्ड लगा हुआ उपयोगी भांग पत्ता, उपयोग ये चर्म रोग में काम आता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है ये चर्म रोग में काम आता है। तो हम यहाँ के जो केयर टेकर हैं इनसे भी बात करेंगे और ख़ास करके एक एक पौधा के बारे में आपको बताने का काम करेंगे कि इस पौधे का क्या गुण है, क्या फ़ायदे हैं। और ख़ास करके विभाग के तरफ से ये जो पहल किया गया कि हर्बल गार्डन पार्क दिया गया है, हर्बल गार्डन पार्क में ये तमाम चारों तरफ आप देखेंगे तो जो भी पौधे आपको नज़र आ रहे हैं सब गुणकारी हैं। दवा में भी उपयोग किया जाता है, यहाँ से लोग खरीदारी करके भी ले जाते हैं और इस तरह के विकसित अन्य पार्कों में भी करने की कोशिश की जा रही है। ये आप ठीक सामने पौधा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मर्जेंटा प्लांट, उपयोगी भांग यानी कि सूजन निवारक। ये इसका जो पत्ता है ये सूजन में काम आएगा। ठीक इसके बगल में आप देखें तो दम्बेल का पत्ता है, उपयोगी भांग जड़ जो है ये सस्वन रोग यानी कि तमाम तरह के जो रोग हैं, लगातार बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में तरह तरह की बीमारी से लोग ग्रसित हुए हैं। तो ऐसे में ये जो उपकारी जो पौधे हैं इसके पत्ता है, जड़ है, ये तमाम जो है वो गुणकारी हैं। ये अश्वगंधा है, इसका जो उपयोग करने के लिए अगर बात करें तो चर्म रोग, आँख, गले के रोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखाने के साथ साथ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ओपन हॉस्पिटल है और ओपन हॉस्पिटल में जो तमाम जो पौधे लगे हुए हैं ये तमाम गुणकारी हैं। इससे आप रोग में या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए दम्बेल है, ये सस्वन रोग, साइनस में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका जड़ का। तो ये तस्वीर है। और काली हल्दी का भी है यहाँ पे, दर्द निवारक। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है काली हल्दी दर्द निवारक, यानी कि उसका जड़ जो है वो दर्द निवारक में काम आता है। तो चलिए यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे समझते हैं कि वो बेहतर ढंग से इसको रखते भी हैं इस पौधे को। इसके अलावे इस पौधे को देख रेख के साथ इस पौधे का क्या गुण है, पौधे के जड़, पत्ता, तना क्या क्या है, हम इनसे ज़रा समझते हैं और शुरुआती दौरों से यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे नेम प्लेट लगा हुआ है यहाँ से हम समझेंगे कि एक एक पौधा कहा जाता है कि हर एक पौधा गुणकारी होता है। और आप यहाँ पे रहते हैं तो तमाम तरह की लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, तो देखते होंगे कि ये हर्बल गार्डन पार्क है, इसमें क्या लगा है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते होंगे कि पौधा लगा हुआ है, लोग तो ये समझते हैं, लेकिन एक एक पौधा का अलग अलग गुण है। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। कपूर तुलसी हुआ, ये एंटी कैंसर, पेट दर्द में काम आता है। पत्ता इसका काम जी, आता है। पत्ता आएगा काम। इसके बगल में ये कौन सा है? ये काली हल्दी है। देखिए ये काली हल्दी है और काली हल्दी के भी अलग गुण है। हाँ, इसका क्या? हाँ। वो हल्दी जो अंदर से निकलेगा ना वो काली निकलेगा, उस दर्द निवारक दर्द में भी काम करता पीला है। हल्दी तो हम लोग हाँ, देखते हैं, ये काली हल्दी ये है। काली हल्दी है। जी, ये दर्द में भी काम आता है। दर्द में ये भी काली काली हल्दी काली है। हल्दी है। ये भी काली हल्दी। और ये कौन सा पत्ता है? ये भी कपूर
तुलसी है। कपूर तुलसी ही है जी। ठीक है। इसके बगल की तस्वीर हम दिखाते हैं। ये धतूरा है। काली धतूरा है। अच्छा धतूरा में भी काली होता है। जी। ये काली धतूरा का काम क्या होता है? ये भी दर्द निवारक में काम आते हैं। दर्द निवारक में काम आता है। ठीक है। ये पौधा ये पौधा ये है रेड बर्ड है। इसका क्या उपयोग होता है? चर्म रोग में। चर्म रोग में। जी। अच्छा तुलसी तो ये गुणकारी है। राइस सेंट है। ये इसमें है? हाँ राइस सेंट इसका नाम है। अच्छा इसको आप चावल बना रहे हैं ना, उसमें पत्ता डाल दीजिएगा, वो बासमती की तरह खुशबू आएगा। अच्छा ये बहुत माने कह सकते हैं कि शादी विवाह में लोग तरह तरह का मसाला उपयोग करते हैं। इसका एक पत्ता डाल दिया जाए तो वो गमक उठ जाएगा। जी हाँ। बासमती जैसा। जी। तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन इस पत्ते का बहुत ही बड़ा गुण है। ये तुलसी पौधा के बारे में सभी लोग जानते हैं। गले के में खांस हो उसके लिए, सर्दी हुआ, ये सब में काम आते हैं। अच्छा ये कौन सा पौधा है? ये जरा इसके बगल में अजवाइन। जी। अजवाइन का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है? इसको तो आप पकौड़े में भी कितना बना के खाते हैं, चाहे पेट में गैस उस हुआ उसमें भी काम आता है अजवाइन का। गैस संबंधित बीमारियों के लिए ये अजवाइन का पौधा है। इसके ठीक बगल में ये तो अजवाइन का ही है, और ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, जो ग्रीन टी बोलते हैं। ग्रीन टी बोलते हैं। जी। आज के डेट में लोग ग्रीन टी पी भी रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन लेमन ग्रास के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं जानते हैं। जी, तो यूज करने से पता चलेगा। यूज करने से पता चलता है। चलिए तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये चेरी का पेड़ है, और इस पेड़ इसका तना या पत्ता से क्या? इसका फल होता है इसमें। अच्छा चेरी का। जी। ये फल का क्या उपयोग कर सकते हैं? खाते हैं इसमें कुछ तो विटामिन टाइप का। जी। चलिए चेरी का पौधा है, ये देख सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है पौधा। चेरी के पौधा के बाद ये तो आप तस्वीरों के जरिए देख कर कहीं समझ सकते हैं कि पुदीना है। बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में पी रहे हैं, खास करके कोरोना काल के बाद से लोग इसे पीना। हाँ पुदीना पेट के ठंडापन के लिए। हाँ एक गुलोई का पेड़ है। ये वाली गुलोई देखिए, ये गुलोई का है। देखिए बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरी तरफ से तस्वीर भी हम चाहेंगे हमारे सहयोगी की दिखाएंगे कि ये गुलोई का पौधा है। गुलोई का पौधा का क्या फ़ायदा है, ये हम इनसे जब कोरोना काल में बहुत गुलोई लोग खाएं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। जी। और ये कौन सा? ये पूरा सूखा हुआ लग रहा है। तो ये तस्वीर ये हाथजोड़ का पौधा है। अच्छा ये सूखा हुआ नहीं है, ऐसे ही रहता है। हाँ जी, हाथजोड़ है ये। अच्छा इसका क्या काम होता है? इसमें जिससे गठिया उठिया में काम करते हैं, इसको पकौड़ा बना के खाते हैं मसूर की दाल में। अच्छा आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि ये औषधीय पौधों से ये पूरा हर्बल गार्डन भरा हुआ है। बहुत सारे लोग आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ के पौधे भी ले जाते हैं। हाँ गमले खरीदते हैं, गमले में मिलते हैं पौधे लगा हुआ। मतलब जो अगर यहाँ से ले जाते हैं, मतलब तुलसी का पौधा, हाँ, तो कोई भी पौधा ले जा सकते हैं, खरीद सकते हैं। जी। प्रतिदिन आते हैं लोग? प्रतिदिन। इसका दवा उपयोग में भी ले जाते हैं? हाँ ले जाते हैं, ले जाते हैं आयुर्वेद बनाने के लिए। जी। चलिए तो आप ये समझ सकते हैं। कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारा नेम प्लेट लगा। हाँ जरा आप यहाँ आ जाएंगे पास में, और ये एक तस्वीर हम दिखाएंगे कि देखिए हमारे देश में एक एक पौधा की एक अलग अलग गुण है। बहुत सारे लोग जो ये देखिए कि ये गांव में देखने को मिलता है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। जी, ये चिकवीड इसका नाम है। ये घाव में काम आते हैं। अच्छा घाव पे लेप लगाने में। जी राहत भी मिलता होगा। जी जी हाँ जी जी भरा जाता है। ठीक बगल में आप ये सतावर का पेड़ है। ये सतावर का पेड़ है। ये सतावर का पेड़ बोर्ड देखने में भी वहाँ खूबसूरत। पर लगा। बोर्ड यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, सतावर का पेड़। ये है सतावर। जी इसका राकेश ये दिखाइए कि ये देखिए सतावरी का पौधा है। अनिद्रा सूखी खांसी उपचार, यानी कि खांसी में भी उपयोग करते हैं, अनिद्रा के बीमारी में भी इसका यानी कि पत्ता का उपयोग कर सकते हैं आप। और ठीक इसके बगल में आप देखिए लेमन ग्रास ही है। लेमन ग्रास के फ़ायदे तो सभी लोग जानते हैं। आज के डेट में लोग लेमन टी पी रहे हैं, और ठीक ये चर्म रोग के लिए ही है। ये चर्म रोग के लिए है। ठीक इसके बगल की तस्वीर हम, और इसका ये जो पत्ता आप देख रहे हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अरारोट का पेड़ है। अरारोट का इसका क्या होता है? अरारोट तो कपड़े में भी डालते होते हैं। जिससे हाँ सिल्क के कपड़ा के लिए, और भी कुछ काम में आते होंगे, इतना हमको पूरा जानकारी नहीं। अच्छा तो प्रतिदिन यहाँ से लोग आकर के ले जाते हैं। इसका रेट भी सबका अलग? जी नहीं, रेट एक ही है, 150 रुपया गमला। कोई भी पौधा ले जाइए। औषधीय पौधे के गुण जानते हैं। अश्वगंधा का ये देखिए ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि अश्वगंधा का पौधा है।
और ख़ास करके एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वहाँ देखिए खस का है। इसका देखिए जड़ जो है ये जल को सुगंधित करता है, ज्वर निवारक है। देखिए बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, ये तस्वीर है और तस्वीरों के जरिए आप देख करके समझ सकते हैं कि भले ही हम लोग पत्थलचूर इसके ये स्टोन में, पेट में जो स्टोन हो जाते हैं, किडनी क्या बोलते हैं, पत्थल हाँ हाँ, वो जो उसके लिए पत्ता यूज करते हैं इसका। अच्छा, तो बहुत सारे आपके पास जब लोग आते होंगे तो ये भी होता होगा कि बहुत सारे लोग कहते होंगे इससे बहुत अच्छा फ़ायदा है, बहुत अच्छा जो रोग के लिए ले जाते हैं, जो यूज करेंगे उनको तो फायदा बुझाएगा तो ले जाएंगे। ले जाते हैं ना? हाँ जी। तो देखिए ये पत्थरचूर ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी है। देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए सीधे तौर पे तस्वीर भी दिखाएंगे और हम समझाएंगे भी कि ये गंजापन अनिद्रा के लिए है और ब्राह्मणी इसका है। और ये यहाँ गुरमार, ये शुगर का है। शुगर के लिए जी। आज के डेट में लगभग 98% लोग जो है शुगर से ग्रसित हैं, इसके लिए रामबाण है। जी, पत्ता यूज करते हैं इसका। पत्ता मतलब पानी में डाल करके इसको लोग पानी में जो डाल के, हाँ, हल्का खला कर चाहे चबा कर भी खा। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि शुगर का रामबाण पत्ता है। और इसके अलावे अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा टना भी है इधर, अश्वगंधा भी नज़र आ रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कड़ी पत्ता भी है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बोर्ड जो लगा हुआ है, आप ये देखिए कि इसका पत्ता जो है छाल है, जो कुकुर खांसी दम फूलना, यानी कि जो दमा पेशेंट कह सकते हैं कि दमा पेशेंट हैं उनके लिए लाभकारी है। ठीक उसके बाद देखिए कि काली हल्दी भी है, हरसिंगार भी है। हरसिंगार का क्या गुण है, ये तो बुखार में जी, बुखार में काम आता है, चाहे दर्द है शरीर में, फूल भी होता है और पत्ता के भी यूज होता है इसका, फूल का भी दोनों का यूज होता है। फूल का सीजन कब होता है? फूल का सीजन वही अक्टूबर के सितंबर। तो देखिए ये हरसिंगार है। देखिए इसका उपयोगी भांग लिखा हुआ है, फूल बुखार में, दर्द निवारक में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे औषधीय जो पौधे हैं वो हर औषधीय पौधे का एक अलग अलग गुण है। और जो लोग जानते हैं यहाँ से आते हैं, खरीदारी करके ले जाते हैं। देखिए विभाग की तरफ से अलग पहल की गई है, इसको हर्बल गार्डन हॉस्पिटल कह सकते हैं कि हॉस्पिटल बनाया गया है। अभी ये देखिए कि यहाँ पे आप बोर्ड देख करके अनुमान लगाइए, ये चिकवीड है, घाव उपचारक, यानी कि घाव पे लेप लगा करके इसके पत्ता को तना के साथ पीस करके आप इसको लगाएंगे तो घाव से आपको राहत मिलेगा। ठीक इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे लगा हुआ है अरारोट, कब्ज निवारक भी है। सुपाच्य, यानी कि खाना अगर सही ढंग से नहीं पच रहा है उसमें इसका जड़ जो है वो उपयोग में आएगा। ठीक इसके बाद देखिए ये गुरमार है, इसका पत्ता भी देखिए हरा हरा पत्ता है। ये ब्लड शुगर और त्वचा को स्किन बनाएगा, त्वचा को कह सकते हैं कि नॉर्मल रखेगा और ब्लड शुगर मेंटेन करके रखेगा। कुछ यहाँ पे कुछ नए नए पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं लोगों से कि ये इसका जो पत्ता है ये पिपरामिंट का है। इतना अच्छा सुगंध है इसका, विक्स की तरह। देखिए तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पत्ता गांव में खास करके तो देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि इस पत्ते का क्या उपयोग हो सकता है या क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल आप इसको पत्ता को पानी में भी डाल दें, खुशबू से एकदम भरा पड़ा रहेगा। ये सब जो पौधा जो है आपके पास में जो ये, हाँ, इसका क्या काम होता है? ये आपको ये क्या बोलते हैं, बोर्ड लगा हुआ सर उधर। चलिए देखिए बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जो यहाँ पे केयर टेकर हैं उनको भी याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगभग अभी कैमरे की नज़र से हम दिखाएंगे कि ये जो पूरा जो हर्बल गार्डन पार्क है यहाँ पे 500 से ज़्यादा लगभग पौधे होंगे। लगभग कितने हैं आप बताइए? 100 कुछ है, 140 के करीब होंगे। हाँ, लेकिन मतलब अलग अलग वैरायटी के हैं सब। ये तेज पत्ता हुआ, ये तेजपत्ता हुआ, हाँ, ये तो सूखने के बाद सब्जी में जो उपयोग जी वही जी तेजपत्ता है। जी। तो ये जो तेजपत्ता है ये तो हरा हरा है, तो सूखता कब है? इसको लोग ले जाते हैं, पत्ते सूखते हैं ना, इसका पत्ते हरा में भी सूखे। उपयोग किया जा सकता है। नहीं, हरा में तो ये खुशबू नहीं आएगा, जो सूखेगा तब खुशबू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एकदम तेज पत्ते जैसे कलर का, ये देखिए सूख गया है, हल्का सा सूखा हुआ है, लेकिन एकदम ठीक तेज पत्ता जैसा आपको तस्वीर नज़र आएगा देख करके। ये देखिए यहाँ पे कुल्फा है, ये कुल्फा का पत्ता जो है हृदय रोग, एंटी कैंसर में, यानी कि एंटी कैंसर में भी इसका जो पत्ता है वो लाभकारी होगा। तो ये देखिए कि हर्बल गार्डन की तस्वीर दिखा रही है। ये फूल का है, काली हल्दी है, इसमें फूल भी है और इसके फूल भी अलग हैं। कुछ मालवा है, ये चर्म रोगों के लिए, ठीक हमारे बगल में देखिए ये मालवा है, ये चर्म रोग में काम आएगा। इसके बाद ये इसको कौन सा हींग है। हींग है,
जी। जो हींग हम गंधक जो गंधक टाइप की जो हाँ जी वही गंधक इसका है। उपयोग कैसे पत्ता से है? नहीं इसमें तो निकलता है इसको तो फल निकलता है। जी फल। चलिए ये दालचीनी का देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। सहयोगी से हम चाहेंगे कि देखिए बोर्ड भी यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, सभी के पास बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए सिर दर्द चर्म रोग में ये दालचीनी का भी जो बीज है वो इसका उपयोग में आएगा। और इसको तो गांव में बचपन में इसको चिड़चिड़ी बोलते हैं इसको, तो इसको कांट को लेकर के बच्चे लोग खेलते थे। लेकिन इसका काम क्या होता है? मुँह का दुर्गंध जो उसका दातुन करने से। अच्छा, इसका दातुन किया जाता है। जी देखिए इसको गांव में लोग खेलने के लिए चिड़चिड़ी से एक दूसरे से खेलते थे। लेकिन ठीक है, ये पौधा जो है सब औषधीय है और औषधीय पौधे से ये देखिए ये देखिए नागर मोथा, ये मोथा इसका नाम ही है। ये देखिए कि घास जैसा मोथा यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये दस्त उल्टी में काम आएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। ये कौन सा है? मधुमालती हुआ। अच्छा, ये मधुमालती, इसका काम क्या होता है? सर इसका तो बोर्ड अभी आया नहीं, हमें जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको भी याद नहीं रहता। 100 से ज़्यादा आप बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पौधा देखने से प्रतीत हो रहा है कि 500 से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बगल में आप देखिए ये लाजवंती के बारे में तो लगभग लोग जानते हैं। ये अल्सर और सूजन में काम आता है इसका पत्ता। लाजवंती ये शर्मीली होती है। देखिए ये यहाँ पे लाजवंती को हम छुए शर्मा गई। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं खास करके। ये इलायची का पौधा है, ये आप देख सकते हैं इलायची है। और ठीक इसके बगल में कौन सा है? ये इंसुलिन का ये पौधा है। देखिए एक एक तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं, घर बैठे जो हमारे दर्शक हैं वो समझ सकते हैं कि ओपन हॉस्पिटल है, हर्बल गार्डन ये पार्क है और यहाँ पे 100 से ज़्यादा औषधीय पौधे लगाए गए हैं। जो लोग इस पौधे के गुण को जानते हैं यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करके ले जाते हैं और अपने घरों पर लगा करके इसके पत्ते या तना को भी जड़ का उपयोग करते हैं। ये कौन सा? ये तो कूस बोलते हैं इसको। कूस का भी कुछ उपयोग होता है क्या? इसका भी देखिए कूस, जिसको गांव में लोग इसको कुछ नहीं समझते हैं, इसको जंगल समझते हैं, झाड़ी समझते हैं, लेकिन कूस का भी उपयोग होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका उपयोग हम खुद नहीं जानते हैं और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ पे हर्बल पार्क में इसको लगाया गया है। तो ठीक कोशिश यही है विभाग की कि हर्बल गार्डन पार्क विकसित किया जाए। हर्बल गार्डन पार्क के विकसित करने से जो लोग जिस पत्ते के या जड़ को जानते हैं कि ये कौन से रोग में काम आएंगे, यहाँ से आकर के ख़रीदारी करते हैं और ख़रीदारी करके अपने घरों पर ले जाते हैं। खास करके शुगर के पत्ते भी हैं, यानी कि शुगर के रोकथाम के लिए मेंटेन करके रखता है, उसके भी पत्ते हैं। तुलसी के पौधे अलग अलग वैरायटी के हैं, काली हल्दी के भी पौधे हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे पौधे हैं सब औषधीय पौधे हैं, 100 से ज़्यादा हैं। जो हर एक पौधे के पत्ता, तना, जड़ कुछ ना कुछ गुणकारी है और इसी को लेकर के हर्बल गार्डन पार्क का विकसित किया गया है, जिससे कि लोग आयुर्वेद दवा बनाने के लिए भी ले जाते हैं और जो लोग बीमारी में जानते हैं कि इस पत्ते का उपयोग कर सकते हैं उसके लिए भी ले जा करके अपने घर पर लगा करके उसका उपयोग करने का काम करते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।